कौन जाट विरोधी बताता है जी? कहाँ थे प्रधानमंत्री जिस समय जब जाट बेटियों पर लाठीचार्ज होता था? जाट बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर बूथों तले रौंदा गया। कहाँ थे आप? 700 किसानों को हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री सड़क पर कील ठोकवा रहे थे। उस समय जाट विरोधी नहीं था। लेकिन राजनीति नहीं कीजिए। राष्ट्रपति जी का काम होता है संरक्षण देना, लेकिन आप संरक्षण की आड़ में विपक्ष के सांसदों को फेंकवा रही है। कहीं ना कहीं राजनीति है। आज तक रमेश भिद्री को सदन से बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन मात्र 1 घंटे में विपक्ष के 150 सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा दिया गया। इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। संसद भवन में जिस तरीके से विपक्ष के सांसदों को निलंबित किया गया है, इसके बाद पूरे देश में विरोध जारी है। ऐसे में विपक्ष के सांसद और साथ ही तमाम विपक्ष के नेता आंदोलन कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी अभी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पे है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के तमाम युवा और तमाम नेता जो है उतर गए हैं पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर। जुड़ेंगे, बात करेंगे क्या कुछ मांग है और क्यों प्रदर्शन आप लोग। देखिए, लोकतंत्र में ये पहली बार, देश के इतिहास में ये पहली बार 70 साल में 146 और कल 3 और बढ़ गए 150 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया। पूरे सदन से उखाड़ कर बाहर फेंकवा दिया गया और लोकसभा के सांसद और राज्यसभा के सांसद सभी को बोलने से वंचित किया जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष आज सड़कों पर है। जब तक आप संसद पर हुई चूक पर सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष सड़कों पर रहेगा। जाट विरोधी बताया जा रहा है विपक्ष के नेताओं को। कौन जाट विरोधी बताता है जी? कहाँ थे प्रधानमंत्री जिस समय जब जाट बेटियों पर लाठीचार्ज होता था? जाट बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर बूथों तले रौंदा गया। कहाँ थे आप? 700 किसानों को हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री सड़क पर कील ठोकवा रहे थे। उस समय जाट विरोधी नहीं था। कहाँ है आपकी जाट विरोधी? आज जाट पर बस, अरे राष्ट्रपति जी तो राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कभी कहा कि राष्ट्रपति पद का अपमान हुआ है? उन्होंने कहा जाट का अपमान हुआ है। अरे भाई, अपनी बात तो बताइए। आप कहाँ है? आज देखिए साक्षी मलिक के साथ क्या हो रहा है। वो लोग अपने खेल से संन्यास ले ली। इस पर उपराष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए, राजनीति नहीं कीजिए। राष्ट्रपति जी का काम होता है संरक्षण देना, लेकिन आप संरक्षण की आड़ में विपक्ष के सांसदों को फेंकवा रही है। कहीं ना कहीं राजनीति है। रमेश भिद्री दानिश अली को लगातार कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। ऐसे ये तो भाजपा का डीएनए है, जो आज सभ्यता और शालीनता की बात करती है, अपने नेताओं पर कार्रवाई नहीं करेगी। आज तक रमेश भिद्री को सदन से बाहर नहीं निकाला गया, लेकिन मात्र 1 घंटे में विपक्ष के 150 सांसदों को सदन से बाहर फेंकवा दिया गया। इस पर प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलेंगे। इस पर किसी का अपमान नहीं हो रहा है। अरे विपक्ष के नेता का अपमान हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान हुआ, दलित का अपमान, इस पर कोई नहीं दिखा रहा है। दलितों का अपमान नहीं है। आप आज विपक्ष के नेता को, मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने नहीं दे रही है। दलित का अपमान नहीं है। आपको जाट का अपमान दिख रहा है, दलित का अपमान नहीं दिख रहा है। देखिए, राजनीति है और प्रधानमंत्री जी को माफी मांगना पड़ेगा। जिस तरह आपने संसदों को बाहर फेंका, ये देश पूरा आज विपक्ष के साथ खड़ा है। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर संघर्ष कर रही है। ये लोग विपक्षी विरोधी हैं क्या, जिस तरीके से सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है? देखिए, सवाल पूछने पर आज पहली बार नहीं हुआ इस सरकार, 9 साल में लगातार होते आ रहा है। लेकिन आज तो हद पार हो गई। 150 सांसद को आप निष्कासित कर रहे। मामला क्या है? एक मामला कि आप जो सांसद पास बना था उस पर कार्रवाई कीजिए, और संसद में चूक क्यों हुई इसका जवाब दीजिए। ना तो गृह मंत्री जी आते हैं, ना प्रधानमंत्री आते हैं। आप 15 दिन का मोहल्लत लेते, आज 9वां दिन बीत गया, अभी तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई है। 4 दिन बाद सदन खत्म हो जाएगा, तो अब तक कब तक कीजिएगा ये सब काम? भाई, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कुछ बोलते नहीं है। तो अगर नहीं आना सदन तो इस्तीफा दे दीजिए। अगर आपको सदन में बैठना मंजूर नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा भी नहीं देते हैं। ये विरोध आप लोगों का कहां तक जाएगा? देखिए, विरोध लगातार क्रमबद्ध रूप में, चरणबद्ध रूप में होगा। आज का विरोध पटना के इनकम टैक्स गोलंबर से लेकर संग्रहालय तक जाएंगे और लगातार ये विरोध चलता रहेगा। पूरे देश में विरोध किया जा रहा है कांग्रेस नेताओं के द्वारा, क्या कहेंगे? इसलिए कि ये विरोध इसलिए ज़रूरी है कि ये देश जो है वो तानाशाह की तरफ बढ़ रहा है, और ये पार्लियामेंटेरियन को 146 एमपीज़ को आप बाहर निकाल देते हैं, तो आप चाहते हैं कि संसद जो है वो उसमें कोई आवाज़ उठाने वाला ही नहीं हो। तो ऐसी सरकार जो आवाज़ ही नहीं सुनना चाहती है, किसी का विरोध नहीं सुनना चाहती, ऐसी सरकार को एरिस्टोक्रेटिक सरकार कहते हैं, तानाशाही सरकार कहते हैं। और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी देश भर में इसका आंदोलन कर रही है, ये फैला रही है। और आज हम लोग यहाँ से निकल करके गांधी संग्रहालय तक जाएंगे। उसकी वजह यह है कि दुनिया को बताना चाहते हैं, देश को बताना चाहते हैं कि अपोजिशन में हमारा काम क्या है। एज ए अपोजिशन हमारा काम है सरकार से सवाल करना, और सरकार हमारे सवाल को जवाब भी ना दे और हमें बाहर निकाल दे पार्लियामेंट से, तो फिर हम हमारे रहने का वजूद का, तो फिर हम जब हमारी आवाज़ संसद में नहीं सुनी जाएगी तो हम सड़क पर उठाएंगे। दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाज़ दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, हर तरह से कोशिश की जा रही है। इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया गया तो हम रोड पे बोलेंगे। देखिए, पार्लियामेंट में नहीं बोलने दिया जाएगा तो रोड पे बोलेंगे, तमाम कांग्रेस नेताओं का ऐलान है। ऐसे में कुछ और कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। लगातार विपक्षों की आवाज दबाई जा रही है। देखा जाए तो संसद भवन में 145 ऊपर सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा?
लोकतंत्र की हत्या जो इस सरकार के द्वारा बार बार की जा रही है, आज उसके विरोध में बिहार कांग्रेस सड़क पर है। और जब तक हम इस हिटलरशाही सरकार को हटाने का काम करेंगे, तब तक उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। हम जनता के लिए सड़क पर रहेंगे। जनता की आवाज सांसद होते हैं जो कि संसद में उठाते हैं। आज जब देश की संसद में सुरक्षा में चूक हुई, उसका स्पष्टीकरण मांगा गया आदरणीय गृह मंत्री जी से, तो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया और उसके उलट 148 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। तो जो सांसद निलंबित हुए हैं वो देश की जनता की आवाज है। आप देश की जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। आज देश में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। आज देश में महंगाई पे बात नहीं हो रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही है। 150 लाख करोड़ का कर्ज देश पे हो गया, इस पे बात नहीं हो रही है। आज हमारा देश आगे नहीं पीछे जा रहा है, इस पे बात नहीं हो रही है। धार्मिक उन्माद देश में फैलाया जा रहा है, उस पे बात नहीं हो रही है। तो इन सब के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मुखरता से आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़क पे है। और तब तक हम सड़क पर रहेंगे जब तक इस हिटलरशाही सरकार को हटाने का काम नहीं। जाट विरोधी बताया जा रहा है विपक्ष। ये भाजपा की पुरानी साजिश है, पुराना तरीका है कि किस तरह से लोगों में कंफ्यूजन करें, विभिन्न समुदायों में कंफ्यूजन पैदा करें, विभिन्न धर्मों में कंफ्यूजन पैदा करें। उसी कड़ी में उन्होंने ऐसा करने का काम किया है। देखिए, काफी आक्रोश है कांग्रेस के नेताओं में। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि विपक्षों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं ये चलने नहीं देंगे। ऐसे में तमाम कांग्रेस के नेता यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल गलत। और आज संसद भवन में देखा जाए तो 140 से ऊपर सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। ऐसे में विरोध लगातार जारी है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।